करती हूँ इस कविता को पढ़ के, इस गीत को पढ़ करके आपको मज़ा आया होगा, अपने हृदय में अपने एक उत्साह का संचार हुआ होगा। यानी अब जो आप थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे होंगे, छोटे मोटे जो आपके डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में, तो उनसे बाहर निकल करके आप जो है मेहनत करेंगे, है ना, और अपने जीवन के जो आपके संघर्ष हैं उनसे निकल करके, और साथ में अपने माता पिता जो कि आपको पढ़ते हुए देखते हैं तो उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक होती है कि ये जो है जीवन में कुछ करेगा और हमको इस दुख और संघर्ष वाली ज़िंदगी से बाहर निकालेगा। उनकी उन उम्मीद पे आप खरा उतरेंगे, है ना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको मैंने कहा कि अगर आप अपने जीवन में मेहनत नहीं करते तो आपके आने वाली जो पीढ़ी है उसका जीवन आपसे भी ज़्यादा अभाव में गुजरेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने भी अपने जीवन में बहुत सारे अभाव देखे होंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली पीढ़ी वो उन अभावों को ना देखे, उनका जीवन आपसे बेहतर हो, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आपका जीवन तो दुखी बनेगा ही बनेगा, आपका जीवन तो आने वाला संघर्षशील होगा ही होगा, साथ में जो है आपके आने वाली पीढ़ी आपसे ज़्यादा दुख भोगेगी। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। 2, 4, 5 साल का समय होता है सबके पास, है ना, जीवन इसमें बन भी जाता है और बर्बाद भी हो जाता है। और अगर अब आपके हाथ में है कि आपको इन 4-5 सालों में अपना जीवन बनाना है या अपना जीवन बिगाड़ना है, बर्बाद करना है ना? तो दोनों की जिम्मेदारी, अब इतने आप 17-18 साल के आप में से सभी हो गए हैं, तो यानी आप एक देश के जिम्मेदार नागरिक बन गए हैं। वैसे जिम्मेदार नागरिक को अपने जीवन को खराब करने का नहीं चाहिए, है ना? उनको अपना जीवन सफल बनाने की समझ होनी चाहिए कि क्या चीज़ें हमारे लिए जो है फ़ायदा पहुंचा रही है और कौन सी चीज़ें जो है हमें नुकसान देंगी। इतनी समझ अब आप में आ जानी चाहिए। ठीक, तो आज की क्लास सभी को समझ में आई होगी, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, है ना, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए, अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करिए, और कोई भी इस कविता से संबंधित डाउट होता है तो आप ग्रुप में टैग करके मुझे जो है पूछ सकते हैं। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।